सो हेलो माय डियर एलियंस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे और पढ़ाई लिखाई मजे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एक चैप्टर 1 का रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय द अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड की सहायता से हमें इन सब का एलसीएम निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम 12 का प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। पहला वाला देख लेते हैं। तो 12 का जो फैक्टर होगा वो 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 होगा। इसी तरह से हम 15 का फैक्टर कर लेंगे। तो 15 का फैक्टर होगा 1 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा। 5 3 15 होता है। इसी तरह से 21 का फैक्टर कर लेंगे। 21 का होता है 1 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, तो यहाँ हमें एलसीएम निकालना है। सबसे पहले तो एलसीएम निकाल लेते हैं हम यहाँ पर। एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21, इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए हम ये करते हैं कि किसी एक नंबर का हम पूरा नंबर लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका हम पूरा लिख लेते हैं, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख लेते हैं। और दूसरे और तीसरे में वो नंबर लेंगे जो पहले में नहीं लिया है हमने। इसके पहले वाले में हमने नहीं लिया। तो यहाँ पर देखिए हमने 3 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 3 है, तो 3 को हमने ऑलरेडी ले लिया है। 5 नहीं है यहाँ पर, तो हम 5 ले लेते हैं। इसी तरह से अब देखिए तीसरे वाले में यानी 21 वाले में देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, जबकि हमने 3 को ले रखा है। 7 नहीं है यहाँ पर कहीं भी, तो हम 7 यहाँ पर लिख लेंगे इसको। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल, यानी 2 2 4, 4 3 12, 12 5 जा होता है 60 और 67 जा होता है 420। तो ये आपका हो गया एलसीएम, ये आपका हो गया एलसीएम। इसी तरह से हम एचसीएफ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एचसीएफ क्या होगा? यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12, 15 एंड 21। अब देखिए यहाँ पर हम एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। अब एचसीएफ क्या होगा? देखिए कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3 है यहाँ पर आपका कॉमन, यानी ये 3 हो गया। 3 को हम लिख लेते हैं। इसी तरह से देखिए आपका 2 है, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, यहाँ पर भी 2 नहीं है। ठीक है, 5 है यहाँ पर, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ पर भी 5 नहीं है। 7 है यहाँ पर भी 7 है, 7 है। तो आपका जो एचसीएफ होगा यानी 12, 15 और 21 का जो आपका एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा? आपका 3 होगा। ठीक है, अब हम दूसरा वाला सवाल को भी यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन को, दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 17 और 23 और 29 का हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले इसका फैक्टर कर लेते हैं। 17 का फैक्टर हम जानते हैं 1 इंटू 17 होगा। क्यों? क्योंकि 17 आपका एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसके ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर होते हैं। जो 1 से डिविजिबल हो या खुद से ही डिविजिबल हो उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपका देखिए 23 का निकाल लेते हैं। 23 आल्सो इज अ प्राइम फैक्टर, ये भी एक प्राइम फैक्टर है, यानी 1 इंटू 23। इसी तरह से 29 को भी हम फैक्टराइज कर लेंगे, ये भी एक प्राइम नंबर, तो ये आपको हो जाएगा 1 इंटू 29। ठीक है, अब इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम हम निकालते हैं इसका। एलसीएम ऑफ ये हो जाएगा आपका 17 और 23 एंड 29। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सब एक दूसरे के प्राइम नंबर हैं, सब प्राइम नंबर ही है, तो सबको हम ले लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ ले लेंगे हम 17 इंटू 23 इंटू 29। ठीक है, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 17 का मल्टीप्लाई 23 में, 23 का मल्टीप्लाई हम 29 में करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 11 11 3 3 9। ये आपका जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा। इसी तरह से हम इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। अब एचसीएफ इसका क्या होगा? एचसीएफ ऑफ 17, 23 एंड 29, इसका एचसीएफ हम निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ देखिए सिर्फ 1 ही सब में कॉमन है। देखिए 1 सब में कॉमन है, बाकी सब अलग अलग है। यहाँ 17 है, 17 यहाँ नहीं है, यहाँ 23, यहाँ 17 और 23 नहीं है, तो यहाँ पर इसका आपका जो आपका एचसीएफ हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 8, 9, 25 का भी निकालना चाहे तो आराम से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर यहीं पर इसको सॉल्व कर लेते हैं हम।
इसको रेज कर लेते हैं हम। रेज करके हम 9, 8, 9 और 25 का भी हम एलसीएम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो तीसरा वाला सवाल है वो है यहाँ पर 8 का पहले हम फैक्टर कर लेते हैं। 8 का फैक्टर क्या होगा आपका 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा। इसी तरह से हम 9 का भी एलसीएम, 9 को भी हम फैक्टर कर लेते हैं। 9 का फैक्टर क्या होता है 1 इंटू 3 इंटू 3। इसी तरह से 25 का भी फैक्टर कर लेते हैं। 25 का फैक्टर होता है 1 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ऑफ किसका एलसीएम हमने लेना है 8, 9 और 25 का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम वही काम करते हैं कि किसी एक का पूरा ले लेते हैं हम। यहाँ पर चलिए हम लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख लेते हैं। अब दूसरे में क्या लेंगे जो पहले में नहीं है, तो यहाँ देखिए 3 है तो यहाँ 3 लिख लेंगे हम। 3 2 बार है तो यहाँ 3 को 2 बार लिख लेंगे, 3 इंटू 3। इसी तरह से देखिए 5, 3 देखिए इसमें भी नहीं था, 5 देखिए इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, तो हम 5 को भी यहाँ पर 2 बार लिखेंगे, 5 इंटू 5 लिखेंगे। ठीक है, तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 और यहाँ पर 5 5 जा 25 और 25 ये आपका हो जाएगा 1800। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 1800। इसी तरह से अब हम इसका HCF फाइंड आउट कर लेंगे। HCF ऑफ 8, 9 और 25 का जो HCF हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर। अब देख लीजिए यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है सिवाय 1 के। 1 सब में अकेला कॉमन है, यूनिक कॉमन है 1। ठीक है, तो यहाँ पर जो HCF हो जाएगा 8, 9, 25 को वो यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, इसी तरह के और वीडियो इस चैनल पर आते रहेंगे। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।